हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी गुरु मंत्र में। आज हम क्लास 9 का जो पहला चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल क्या है इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। फिर जो फंडामेंटल मतलब मीन्स क्या है, रिलेटेड टू फंक्शन, कि सेल का फंक्शन क्या है, इस चैप्टर के अंडर में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले सीखते हैं कि सेल क्या है। सेल की डिफिनीशन क्या लिखी हुई है, द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या लिखा हुआ, द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर। सो सेल क्या होती है, ये बेसिक जनरली क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल इनके जो फंडामेंटल होते हैं, ये सबसे सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर। अब इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल इन 1665। तो रॉबर्ट हुक ने क्या करी थी, इस सेल की डिस्कवरी की थी। तो रॉबर्ट हुक के टाइम पे क्या था कि साइंस इतना ज़्यादा डेवलप नहीं थी। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, इन्होंने खुद का सेल्फ मेड एक क्या किया, माइक्रोस्कोप बनाया और इन्होंने इतना बताया। क्लियर। इन्होंने क्या बताया कि जो सेल्स होती हैं वो कंपार्टमेंट्स में होती हैं, और इन्होंने जो डिस्कवरी करी थी उसको किस पे करी थी, थिन स्लाइस ऑफ कार्क। क्या था, थिन स्लाइस ऑफ कार्क। क्लियर। थिन स्लाइस ऑफ कार्क। कार्क क्या होती है, कार्क इज डिराइव्ड फ्रॉम बार्क ऑफ ट्री। कार्क क्या होता है, वो ट्री में पाया जाता है। क्लियर। तो रॉबर्ट हुक ने क्या बताया कि इनके जो कंपार्टमेंट्स होते हैं, क्लियर, इनमें जो कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, इन्हीं एक छोटे से कंपार्टमेंट्स को इन्होंने क्या बोल दिया, शेल बोल दिया। क्लियर। इन्हीं एक छोटे से कंपार्टमेंट्स को इन्होंने क्या बोल दिया, शेल बोल दिया। ओके, इसी एक कंपार्टमेंट्स को रॉबर्ट हुक ने क्या बोला, सेल बोल दिया। क्लियर, इतनी बात क्लियर हो रही। अब इसके बाद से इन्होंने ये सारी चीज़ें सेल के बारे में इतने डिटेल्स में नहीं बता पाए, तो इस वजह से इनकी थ्योरी क्या हुई, वहाँ पे फेल्ड हो गई। फिर हमारे एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लिवोन हुक। लिवोन हुक क्या किए, डिस्कवर्ड, इन्होंने लाइव सेल को देखा था। तो जब लिवोन हुक आए, इन्होंने क्या किया, लाइव सेल को देखा। लाइव सेल में इन्होंने क्या देखा कि ये जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने कौन से माइक्रोस्कोप का यूज किया था, लाइट माइक्रोस्कोप। क्लियर, दिख रहा है बच्चों आपको, इन्होंने किसका यूज किया था, लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप जो होता है वो इतना ज़्यादा विजिबल नहीं होता, उनमें क्लियर चीज़ें जो इनकी वो होती है, वो क्या होती है, जो फ्रिक्वेंसी होती है 300 to 500 होती है, 300 to 500 होती है। तो इतने डेवलप्ड माइक्रोस्कोप नहीं थे, लेकिन लिवोन हुक के टाइम पे क्या हुआ, इन्होंने 1665 में डिस्कवरी की थी और लिवोन हुक 1674 में डिस्कवरी किए थे। तो जो ये गैप था इतने दिनों का, जो इतने सालों का गैप था, उसके बाद से क्या हुआ, साइंस धीरे धीरे डेवलप करती गई। तो इनके टाइम पे, लिवोन हुक के टाइम पे क्या आया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या डिफरेंस है, ये यहाँ पे पहले देख लेते हैं हम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इन दोनों में डिफरेंस ये था कि जो इनके फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस था, और ये क्या होती है, 1000 से क्या होती है, एक मिलियन तक जो इनकी फ्रीक्वेंसी होती है, वो क्या होती है, 1000 से 1 मिलियन तक की इनकी फ्रीक्वेंसी होती है देखने की। और इनमें क्या था कि लेंसेज का यूज़ किया गया था, इनमें लेंसेज का यूज़ किया गया था, और इनमें क्या था, इलेक्ट्रॉनों का यूज़ किया गया था। क्लियर। लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये डिफरेंस था। क्लियर बच्चों। अब आगे हम चलते हैं, पढ़ेंगे। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं क्या हुआ कि जो लिवोन हुक आए, तो क्या हुआ बच्चों, जब लिवोन हुक आए, लिवोन हुक ने क्या किया, चीज़ों को स्टडी करना शुरू किया। तो इन्होंने सेल्स में 3 चीज़ें बताई। पहला क्या था, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा क्या था, न्यूक्लियस, एंड तीसरा क्या था, साइटोप्लाज्म। इन्होंने 3 चीज़ें देखी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। क्लियर। अब यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा, तो फिगर मैंने
अब क्या था दोस्तों, इन्होंने देखो फिगर में मैंने मेंशन किया हुआ क्या था कि जो आउटर लेयर थी वो क्या थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसे क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। फिर इसके अंदर क्या था, न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस था वो साइटोप्लाज्म था। क्लियर। अब साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं। अभी हम आगे बातें करेंगे ऑर्गेनेल्स के बारे में। क्लियर, इतनी बातें क्लियर हुई आपको। तो क्या था कि रॉबर्ट हुक ने क्या देखा, सिर्फ इतना बताया कि जो वो कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं। और उसी एक छोटे से कंपार्टमेंट्स को उन्होंने क्या बोला था, सेल बोला था। और सेल जो वर्ड था वो कहाँ से डिराइव हुआ था, सेलुला। सेलुला दैट इज लैटिन वर्ड, सेलुला इज अ लैटिन वर्ड, इट मीन्स cellular, that is Latin word, it means a little room. Clear, a little room. इतना इन्होंने कौन बताया था, रॉबर्ट हुक ने इतना बता के छोड़ दिया था। इस वजह से क्या हुआ, इनकी डिस्कवरी जो हुई यहाँ पे फेल्ड हो गई। उसके बाद हमारे लिवोन हुक आए। लिवोन हुक ने जब इन चीज़ों को देखा तो लिवोन हुक ने क्या किया, दो चीज़ों पे डिस्कवरी इन्होंने स्टार्ट करी। पहला क्या था, प्लांट सेल में इन्होंने क्या किया, प्लांट सेल में क्या लिया, ओनियन पील लिया। ओके, ओनियन पील लिया। और एनिमल सेल में दिख रहा है ना बच्चों, ओनियन पील लिया। और एनिमल सेल में इन्होंने क्या लिया, एनिमल सेल में, क्लियर, एनिमल सेल में क्या लिया इन्होंने, ह्यूमन चीक लिया। ह्यूमन चीक पे डिस्कवरी करी इन्होंने। ठीक है, प्लांट सेल में क्या लिया इन्होंने, ओनियन पील लिया। एनिमल सेल में क्या लिया, ह्यूमन चीक लिया। क्लियर, ह्यूमन चीक पे इन्होंने डिस्कवरी स्टार्ट करी। अब उसके बाद क्या आता है कि अब इसके बारे में क्या होता है, धीरे धीरे इन सारी चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे। तो सेल को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है कि इन्होंने सेल को क्या हुआ, दो पार्ट में डिवाइड कर ऑन द बेसिस ऑफ। सबसे पहले जब हम सेल या किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं बेस क्या था। तो इन्होंने बेस क्या लिया था, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। क्लियर, कि किसने इसमें कितने सेल होंगे। क्लियर, तो जब हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले आप अपने टीचर से या किसी से भी पूछो कि किस बेस पे उन्होंने डिवाइड किया था। यहाँ पे हमने बेस क्या लिया, नंबर ऑफ सेल, हमने नहीं लिया, क्या साइंटिस्ट ने लिया था। तो पहला क्या था, ये यूनिसेलुलर। क्लियर, फर्स्ट क्या था, यूनिसेलुलर। ओके, फर्स्ट क्या था, यूनिसेलुलर। फिर सेकंड क्या था हमारा, इन्होंने क्या लिया, मल्टी सेलुलर। फर्स्ट क्या था, यूनिसेलुलर, एंड सेकंड क्या था, मल्टी सेलुलर। क्लियर, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। क्लियर, अब क्लियर हो रहा। फर्स्ट क्या था, मल्टी सेलुलर। सेकंड क्या था, ये हमारा फर्स्ट क्या था, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर, यूनि मीन्स क्या होता है, सिंगल सेल। यूनि मीन्स क्या होता है, दैट इज सिंगल सेल। ओके, यूनि मीन्स क्या होता है, सिंगल सेल। क्लियर, यूनि मीन्स क्या हुआ, सिंगल सेल। मल्टी मीन्स क्या हुआ, मल्टी मीन्स क्या होता है, मोर देन वन सेल। क्लियर, मोर देन सिंगल सेल या मोर देन वन सेल, मोर देन सिंगल सेल। तो ये हमने देखा है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में कि जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो किससे बना होगा, सिंगल सेल से बन के बना होगा। एंड जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का क्या, मोर देन सिंगल सेल, एक सेल से ज़्यादा मिलकर एक सेल से ज़्यादा सेल से बनी होगी। क्लियर, अब यूनिसेलुलर को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। ठीक, प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। और मल्टीसेलुलर को जनरली हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोट्स। क्लियर, यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पे इतना बस सीख रहे हैं कि यूनिसेलुलर को हम क्या बोलते हैं, जनरली प्रोकैरियोट्स, मल्टीसेलुलर को क्या बोलते हैं, यूकैरियोट्स। इतनी बातें क्लियर हुई बच्चों। अब यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में क्या था कि जो सिंगल सेल थे इनमें क्या था, नो डिवीजन ऑफ लेबर। क्या था इनमें, नो डिवीजन ऑफ लेबर। इनमें क्या था कि काम का बंटवारा जो था वो नहीं था, एक ही सिंगल सेल है भाई। अब देखो आप माइंड लगाओ, सोचो, ठीक है, कि सिंगल सेल है। अब वही सिंगल सेल सारे फंक्शंस को कराती है, ठीक है। लेकिन मल्टी सेलुलर में क्या था, इनमें डिवीजन ऑफ लेबर था। इनमें क्या था, डिवीजन ऑफ लेबर, इनमें काम का बंटवारा था। ये किस पे थी,
किस बेसिस पे थी ये, आर्गन लेवल और आर्गन सिस्टम लेवल पर डिवाइडेड थी। ये आर्गन सिस्टम एंड आर्गन लेवल पे डिवाइडेड थी। तो कई सारे आर्गन्स मिलकर एक स्पेशल फंक्शन को क्रिएट करते थे, एक स्पेशल फंक्शन को क्या करते चलाते थे। जैसे कि हमारे इसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है, क्लियर, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है। तो इनमें कई सारे सिस्टम्स थे। तो इनमें क्या था, काम का बंटवारा था। कई आर्गन मिलकर एक सिस्टम को क्या करते थे, क्रिएट करते थे, क्लियर। लेकिन इनमें क्या था, ऐसा कुछ भी, एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, यूनिसेलुलर में क्या था, अमीबा, क्लियर, अमीबा, पैरामीशियम, क्लियर। अब इनमें हम बात करें तो क्या था, हमारा प्लांट था, एनिमल था, क्लियर, प्लांट एनिमल ले लो, क्लियर, एटसेट्रा। तो ये डिफरेंस था यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में। यहाँ तक की बातें क्लियर हुई बच्चों आपको। तो और दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या था हमारा, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है हमारा, क्लियर। ये क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और सॉरी ये क्या है हमारा लाइट माइक्रोस्कोप, और ये है हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है वो क्या करते हैं, बेसिकली क्या करते हैं, स्कूल के लैब में यूज़ करते हैं, जो होता है लाइट माइक्रोस्कोप, क्लियर। ये क्या होती है, यहाँ पे आई पीसेस होती हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये क्या होती है, आई पीसेस होती है, जहाँ पे हम आँखों को यहाँ पे रखते हैं। और जो हमारी स्लाइड होती है, जो हम स्लाइड बनाते हैं, उस स्लाइड को हम यहाँ पे प्लेट पर रखते हैं, क्लियर। इस प्लेट पर रखते हैं, स्लाइड स्टेज, क्लियर, इसको क्या बोलते हैं हम, स्लाइड स्टेज बोलते हैं। यहाँ पे रखते हैं। ये क्या होता है, हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस होती हैं, क्लियर। यहाँ से हमें चीज़ें दिखती हैं। तो जब हम यहाँ से देखते हैं तो ये चीज़ें हमें यहाँ से दिखती हैं, और इसको हम क्या करते हैं, साइड क्या करते हैं, एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसे हमारी स्लाइड हो, इसको इधर भी कर सकते हैं, इसको इधर भी कर सकते हैं, इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, क्लियर। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, क्लियर। अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको हम सेट कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे देखो, ये क्या था हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि साइंस लैब में क्या होता है, साइंटिस्ट लोग इसको यूज करते हैं। तो जो ये था हमारा लेंसेज थे, इनमें क्या होते हैं, लेंसेज लगे होते हैं। जो हमारा लाइट माइक्रोस्कोप है, इनमें क्या होते हैं, लेंसेज लगे होते हैं, और जो इसकी फ्रिक्वेंसी होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है, बहुत लो होती है, और जो इसकी फ्रिक्वेंसी होती है वो बहुत हाई होती है, क्लियर। ये 1,000 से, सॉरी वहाँ पे मैंने डाटा गलत लिखा था, ये 1,00,000 से 5,00,000 की जो इनकी फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है, ठीक है। मैग्नीफिकेशन जो इनका जो जूमिंग पावर होती है वो 1,00,000 से 5,00,000 होती है। और इसकी जो होती है, सॉरी लाइट माइक्रोस्कोप की जो होती है वो क्या होती है, 300 से 1,500, क्लियर। तो जो जूमिंग पावर होती है 300 से 1,500, क्लियर। इतना जूम करके हमको दिखाता है, क्लियर। और इनमें क्या होता है, 1,00,000 से 5,00,000 होती है। ओके, दोनों फिगर क्लियर है। आइए अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, क्लियर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पहला फंक्शन क्या होता है, ये इनका प्रोटेक्शन होता है, क्लियर। तो ये क्या करती हैं, जो हमारे अंदर सेल्स होती हैं उसको क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, क्लियर, प्रोटेक्शन क्लियर देती हैं ना, प्रोटेक्शन देती हैं। दूसरी चीज़ क्या आती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं अभी आगे हम समझेंगे, बस आप इतना जाने इसको क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन ना, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको। अब क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे आइए हम एक फिगर ड्रा करते हैं। ये क्या हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्लियर। ये क्या हुआ हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर प्लांट की सेल होगी तो इनमें क्या पाया जाएगा, इसके आउटर लेयर पे क्या पाएगी, सेल वॉल पाई जाएगी। अगर एनिमल का सेल होगा तो सबसे आउटर लेयर पे क्या होगी। तो आइए दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं, हमारे सामने एक फिगर बना हुआ, क्लियर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम क्या किया, हमने सेल का फिगर बना दिया, ठीक है। सेल का फिगर में सेल हम जानते हैं कि 2 सेल होती है, एक प्लांट सेल होती है, एक एनिमल सेल होती है। अभी यहाँ पे मैंने सिर्फ एक नॉर्मल सेल बनाया, इसको मैंने ये डिसाइड नहीं किया कि ये प्लांट सेल है या एनिमल सेल है। आगे हम आपको इसी चैप्टर में पढ़ाएंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है। बस यहाँ पे मैं एक आउट फिगर बनाया हुआ है, क्लियर।
यहाँ पे मैंने एक आउट फिगर बनाया हुआ एक सेल मान लेते हैं। क्लियर। तो सेल के अंदर क्या होता है, ये हमारा क्या हुआ सेल, ये क्या हुआ हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर। ये आउटर लेयर क्या हुई हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर ये सारी चीज़ें क्या है ऑर्गेनेल्स है हमारी। क्लियर। ये 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 क्या हुआ है साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती हैं। क्लियर। ये क्या है हमारा साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म क्या होता है फ्लूइड लाइक नेचर होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है फ्लूइड लाइक नेचर होता है, जो कि कहाँ पाया जाता है सेल के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। उसी साइटोप्लाज्म के अंदर क्या पाए जाते हैं हमारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। कुछ ऑर्गेनेल्स के नाम के यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हुई हमारी ये। और अगर ये प्लांट सेल होगी तो क्या होगा इसके आउटर लेयर पे क्या पाया जाएगा सेल वॉल पाया जाएगा। क्लियर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह रहा हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल पाई जाएगी। क्लियर। अब इन ऑर्गेनेल्स को बाउंड करने के लिए एक और मेम्ब्रेन पाई जाती है, जैसे कि ये न्यूक्लियस है हमारा, न्यूक्लियस के ऊपर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको। जो इसके ऊपर पाई जाती है इसको क्या बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्लियर। इसको क्या बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ऑर्गेनेल्स के ऊपर ये एक लेयर क्यों पाई जाती है जो इसको सेपरेट करती हैं कि इसका जो कंटेंट है इसके अंदर क्या पाया जाता है न्यूक्लियो साइटोप्लाज्म होता है, इसके अंदर क्या पाया जाता है न्यूक्लियो प्लाज्म। क्लियर। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाएगा न्यूक्लियो प्लाज्म पाया जाएगा। इसको मैं अलग कलर से कर दे रहा हूँ। क्लियर ब्लैक कलर से। तो इस न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाएगा न्यूक्लियो प्लाज्म पाया जाएगा। सेल के अंदर क्या पाया जाता है साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। तो सेल को डिफ्रेंशिएट करी साइटोप्लाज्म से डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या थी एक आउटर कवरिंग थी, जिस आउटर कवरिंग को हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर। तो जो सेल के ऊपर पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो न्यूक्लियस के ऊपर पाई गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऐसी इन सारे ऑर्गेनेल्स पे भी क्या होता है एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जो इनको इन चीज़ों से सेपरेट करती है, अलग करती है। इतनी बातें क्लियर है दोस्तों। अब इसी न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है हमारा क्या न्यूक्लियोलस। थोड़ा सा मैं इसको क्या करता हूँ इरेज करता हूँ और इसमें आपको दिखाता हूँ क्या न्यूक्लियोलस। इसके अंदर क्या पाया जाता है न्यूक्लियोलस। क्लियर। अब इसी न्यूक्लियोलस के अंदर क्या पाया जाता है क्रोमोजोम पाया जाता है। क्रोमोजोम के अंदर क्या पाया जाता है डीएनए। डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है जीन। जीन के अंदर क्रोमैटिन थ्रेड। क्लियर। तो ऐसे ऐसे सारी चीज़ों को हम यहाँ पे पढ़ते चलेंगे। ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में बातें करूंगा इसके आगे सारी चीज़ों की। ठीक है। तो मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा, सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा, इस उसमें मैंने यूनिसेलुलर पढ़ा, मल्टीसेलुलर के बारे में पढ़ा। अब आगे हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस पढ़ेंगे और जो ये सारे ऑर्गेनेल्स हैं इनके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। क्लियर। इतनी बातें क्लियर हुई। तो आप जाके अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वहाँ पे आपको जिससे क्या होती है आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। क्लियर। आपको पसंद आए तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू।